क्या ये स्ट्रैटेजी हुकूमत की थी, पकड़ दकड़, गिरफ्तारियां, इजाज़त ना देना, ग्राउंड बंद कर देना, इसका कितना फ़ायदा हुआ और अल्टीमेटली इजाज़त ही देनी थी तो इस सारी एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत थी? इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब तो मौजूद थे ही, लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है सेनेटर फैसल जावेद साहब ने भी इस्लामाबाद से। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हैं आप? फैसल, क्या हाल है आपका? फैसल, सबसे पहले तो जी वालेकुम सलाम। तो दरअसल हमारे व्यूअर्स को नहीं पता कि ब्रेक में हमारी काफ़ी मुलाकात हो चुकी है और बातें शातें हो गई हैं, तो वील जस्ट कम राइट टू द क्वेश्चंस दैट वी वांट टू आस्क यू फैसल। अब ऑब्वियसली पहले बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, मुल्तान के जलसे पे बहुत से स्टेटमेंट सामने आए और कहा गया कि नहीं होने देंगे, और ऑब्वियसली रीजनिंग बताई जा रही थी कोविड की, और उसके बाद एट द लास्ट मिनट सब चीज़ें हट गई, इजाज़त भी मिल गई। हमें सिर्फ ये मंतक बता दें कि पहले होने दें, अगर होने देना है आने दें लोगों को, लेट देम डू इट इन अ मैनर जिसमें वो कोविड के SOPs को भी कर सके। एंड में बिल्कुल इजाज़त देने का क्या तुक है? जी सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम। और बात यह है हुमा कि आपका सवाल तो बहुत ही जानदार है, क्योंकि या आप होने देते हैं या आप नहीं होने देते हैं, आप बीच में नहीं होते हैं। लेकिन ये जो कोरोना वायरस का एक पूरा चीज़ है, इसमें हम पहले से इनको समझाते रहे हैं कि आप ऐसा ना करें, और लाख समझाते रहे, लेकिन वो हठधर्मी पे। वो होना क्या था, अगर इन्होंने रोकना था तो तसादुम होना था, जगह जगह पे तसादुम होने थे, क्योंकि हठधर्मी पे उतर आए थे ये। और वो उसमें सबसे ज़्यादा फिक्र थी लोगों की, आवाम की, तो प्रिकॉशनरी अरेंजमेंट्स कर रखे थे। और ये कोरोना तो अब है ना, जब कोरोना नहीं भी होता था, हमारे जलसे भी होते थे, तो ये प्रिकॉशनरी अरेंजमेंट्स मैनेजमेंट करती थी, जगह जगह कंटेनर खड़े करती थी, रुकावटें रखती थी, ताकि फ्लो ऑफ पीपल जो है उसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन इन दी एंड यही होता था कि हम लोग आखिर में जलसे पे पहुंच ही जाते थे, जिस तरह भी पहुंचते थे पहुंच जाते थे। मुझे याद है 1000 जलसे मैंने किए हैं, मजहर भाई है इधर आपके प्रोग्राम में, वो बता सकते हैं कि हर जलसे में कंटेनर्स खड़े होते थे जगह जगह, रुकावटें। हम पूछते थे भाई ये क्यों कर रहे हो, वो कह रहे हैं नहीं है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को भी देखना है, बाकी चीजें, और आप लोगों की हिफाजत के लिए कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से कंटेनर तो नहीं थे, यहाँ तो गिरफ्तारियां भी थी और यहाँ बहुत कुछ था। मतलब 3 दिन से जो सूरत हाल मुल्तान में थी, आपके अपने कॉलीग्स कह रहे हैं कि मे बी पंजाब हुकूमत कुड हैव हैंडल्ड इट बेटर देन दिस। एंड कैन आई जस्ट ऐड, अगर एक ग्राउंड की इजाजत थी तो कंटेन हो जाता सारा मामला। अब तो गली मोहल्लों में लोग, पूरा शहर ही इसमें इन्वॉल्व हो गया ना फिर। बिल्कुल अब्दुल्ला, अब आपका सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट था कंटेनर्स, और वो प्रिकॉशनरी अरेंजमेंट जरूर होते हैं, लेकिन सेकंड पार्ट आपका जो है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, आप इनको इजाजत दे दें, क्योंकि ये मान नहीं रहे हैं, हठधर्मी पे उतर आए हुए हैं। ये कोरोना वायरस होने के बावजूद, और मुल्तान में आपको पता है 18% पे रेट है, 70% से ज़्यादा हॉस्पिटल्स भर चुके हैं, उसके बावजूद ये नहीं मानने के। मेरा ये ख्याल था कि ये इजाज़त इनको दे देनी चाहिए थी। और अब लाहौर का जलसा आ रहा है, उस पर भी बात करते हैं, लेकिन ये जो मुल्तान का पूरा हमने एपिसोड देखा है, इनका पेशावर में इन्होंने जलसा कर लिया, क्या कर लिया, इनके जलसे के अगले दिन लोग भूल जाते हैं, बात ही नहीं होती, आगे चले जाते हैं। हम जो जलसे करते थे, मिसाल के तौर 2011 का जलसा हमारा लाहौर का, आज भी उसके आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। हमने जो धरना किया था 126 दिन, आज भी उसके आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। इनका जलसा जलसी होती है, अगले दिन खत्म। आई जस्ट होप कि आप मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों को उन सब का आफ्टर शॉक ना कह रहे हो, क्योंकि वो तो एट टाइम्स लोग महसूस कर रहे हैं। मतलब इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इनको। जलसा पेशावर में भी इन्होंने किया, मुल्तान में भी कर लेते। हमने बिला वजह इसकी हाइप क्रिएट कर दिया है, बिला वजह इसकी मार्केटिंग कर दी है। अच्छा, डिस्पाइट दैट, इतनी पंजाब हुकूमत की तरफ से जो इसकी मार्केटिंग की गई है, इसकी हाइप क्रिएट की गई है, उसके बावजूद 11 पार्टियां मिलकर भी कोई इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं कर सके। जितने लोग आने थे सबको इजाजत थी कि वो पहुंचे। अगर ये कासिम बाग में हो जाता, अनदर प्रॉब्लम, अगर ये कासिम बाग में हो जाता, ये ज्यादा एक्सपोज हो जाते, क्योंकि आपको पता है घंटा घर जो है छोटी जगह है, वहाँ थोड़े से लोग भी ज्यादा लग रहे थे। मज़हर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं, फैसल साहब। और मज़हर साहब, वो कह रहे हैं जी अब तक आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, और आपके ख्याल में, फैसल ने इस बात का इतराफ़ तो कर लिया कि दे कुड हैव हैंडल्ड इट बेटर। ओवरऑल शो कैसा रहा ऑपोजिशन का, बिसाइड कोरोना तो है ही, और हम भी यहाँ बैठ के ही कहते रहे, लोगों को कहते रहे कि भाई अगर जा रहे हैं तो अपनी उस पर जाएँ, अपनी गारंटी पे जाएँ, और
ख्याल करें, लेकिन अब जो लोग थे वो जमा हो ही गए और खिताब भी सारे हो गए। हाउ वाज द शो ओवरऑल? देखिए, मैंने 2011 का जिसकी फैसल जिक्र कर रहे थे वो मैं लाहौर में ही था, मीनार पाकिस्तान पे मैंने वो जलसा भी देखा। मैंने 86 का बेनज़ीर भुट्टो की अराइवल भी देखी। मैंने 90 में जब बेनज़ीर भुट्टो को लियारी में जाने नहीं दिया जा रहा था और वो किस तरीके से गाड़ी में बैठकर छुपकर लियारी में नमूदार हुई, वो सीन भी देखा है। लियाकत बाग में जिस तरीके से उन्होंने 93 में गालबन आई थी, वो अचानक उनको इजाज़त नहीं थी। तो जो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है वो मोर और लेस उसी तरह एक्ट करती हैं, और ये बड़ी बदकिस्मती। अगर एक नॉर्मल तरीके से, जिस तरह अभी फैसल खुद कह रहे थे, आप कासिम बाग में जलसा होने देते, आप कुछ नहीं, कोई रुकावटें नहीं खड़ी करते, तो वो अपोजिशन को फिर जस्टिफाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता अगर उनका जलसा जो है वो बड़ा नहीं होता। क्यों करते हैं ये कंटेनर्स, क्यों खड़े करते हैं? जिस तरह पीटीआई के धरने के दौरान हमने बहुत सी जगहों पे देखा, ये बेसिकली करते हैं कि पहले एक दबाव डालो, प्रेशर डालो ताकि लोग ना आए, लोगों की एक्टिविटीज़ कम हो जाएं, और फिर लास्ट मिनट पे विड्रॉ कर लो। तो यही टैक्टिक्स मोर और लेस वही चली आ रही हैं। वो माइंडसेट जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट है वो तब्दील नहीं हुआ। अगर आप बिल्कुल अगर एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है ना, चले बड़ा जलसा भी कर लें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पीटीआई भी बड़ा जलसा कर सकती है, उनके इत्तेहादी भी बड़ा जलसा कर सकते हैं। बड़े जलसे और जुलूस तब्दीलियां नहीं लाया करते। हाँ, दबाव ज़रूर बढ़ता है, प्रेशर ज़रूर बढ़ता है, फिर गिरफ्तारियां और अपोजिशन की मूवमेंट को जो उनको जला बख्शी होती है। ये जो सूरत हाल है, ये गवर्नमेंट को भी समझना होगा। अब फर्ज करें अगर लाहौर में ये बिल्कुल पॉलिटिकल एक्टिविटी होने दें, देखिए हम सब लोग कोरोना के हवाले से, मैं तो खुद उसका विक्टिम रहा हूँ, हमने ये बात मुसलसल की है कि पीडीएम को अपनी स्ट्रैटेजी को रिव्यू करना चाहिए। ये बड़ी ख़तरनाक स्पाइक है, ये और ख़तरनाक हो सकती है, और इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जिस तरीके से हम इस पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, हम, मेरा ख्याल है, एक बहुत ही सीरियस डिजीज़ को हम नहीं रियलाइज़ कर रहे कि उसके फॉल आउट्स क्या होंगे। अभी तो ये मुल्तान का जलसा हो गया ना, इसके हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद हमें अंदाज़ा होगा कि मुल्तान की क्या सूरत हाल है, पेशावर की क्या सूरत हाल है, फिर लाहौर की क्या सूरत हाल होगी, और अगर लॉन्ग मार्च हुआ तो उसकी क्या सूरत हाल होगी। फैसल, इसका जवाब आप बहुत बेहतर दे सकते हैं। या तो बिल्कुल लॉकडाउन सिचुएशन लगा दें ताकि बिल्कुल ही किसी का बाहर निकलना इजाजत ही ना हो बिकॉज कोविड ऑफ कोर्स, लेकिन अगर होना ही है तो लेट देम डू इट इन लाहौर। आप कोई रुकावटें ना रखें, लेट देम डू इट। आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितनी स्ट्रेंथ है पीडीएम में, ना रोका जाएगा और उनको भी प्रूफ करना पड़ेगा। व्हाई नॉट फॉर वंस, लेट दैट बी। और मुल्तान का एक्सपीरियंस आपके सामने, ये भी उस्मान बुज़दार साहब एंड टीम ने ही हैंडल करना है लाहौर का जलसा। जी, मैं मज़हर साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है और एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है, और एडमिनिस्ट्रेटिवली हिस्टोरिकली हम ऐसे ही चलते आए हैं। ये बात ठीक कर रहे हैं क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा जलसे किए हैं और ये इंतज़ामिया की तरफ से यही चीज़ें होती आई हैं। अब देखिए, एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है। मेरा ख्याल है आप जो कह रहे हैं, पहला सवाल हुमा कि पूरा लॉकडाउन कर दे, बिल्कुल भी नहीं करना। ये लोगों का रोजगार है। आज पाकिस्तान की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है जो फर्स्ट फेज में इमरान खान साहब ने जो स्मार्ट लॉकडाउन लेकर के, हॉटस्पॉट्स लेकर के आए, इकॉनमी भी हमारी ऊपर जा रही है और लोग भी बचे हैं। पहले फेज में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस पर सेशन रखा था, उस पर डिटेल में बात हुई थी और दुनिया को केस स्टडी बताई थी। तो आई थिंक वो बेहतरीन स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब। मुकम्मल लॉकडाउन नहीं हो सकता, गरीब आदमी बेचारा जो है उसका गुजारा नहीं है। हिंदुस्तान ने ये करके देख लिया है, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। अच्छा, अब आते हैं लाहौर जलसा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लाहौर जलसा आराम से होने दें, इन्हें करने दें। ये ढीठ है, ये दो चीज़ों पे हमलावर हो रहे हैं, एक लोगों की जानों पे और दूसरा पाकिस्तान की उभरती हुई इकॉनमी के ऊपर। अगर ये ऐसा कर रहे हैं जो मुल्क के साथ ज्यादती है, लेकिन ये इस चीज को भी जवाब बनाना चाहते हैं कि हमें रोका जाए और हम सियासी पॉइंट स्कोरिंग करें और इसका हमें पॉलिटिकल एडवांटेज हो, जो मुल्तान में थोड़ा बहुत इन्होंने लेने की कोशिश की है, तभी इस किस्म के टॉक शोज भी हो रहे हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ ना करती तो ठोस प्रोग्राम था, है ही ठोस था। 11 पार्टियां मिल
के भी वहाँ DSNG ज्यादा थी, झंडे ज्यादा थे, लोग कम थे अगर आप देखें। अब लाहौर का जो मीनार पाकिस्तान है, हमने वो 3 दफा भरा है, हमने हैट्रिक की हुई है वहां पर बड़े जलसे की। लाहौर का मीनार पाकिस्तान को भरना एक बड़ा चैलेंज होता है। मेरा लेट्स सी क्या होता है कि आप ये कह रहे हैं कि लाहौर का जलसा होने दें, अब वाकई हुकूमत पंजाब भी ये फैसला करती है या कुछ इसके बरक्स पॉलिसी सामने आती है, वक्त की कमी है। थैंक यू, सवालात तो बहुत हैं, तो वील हैव अनदर सेशन सम अदर टाइम, मे बी बिफोर लाहौर जलसा और आफ्टर दैट। थैंक यू फैसल, और थैंक यू मज़ा साहब फॉर बीइंग विद अस। और जनाब देख लिया आपने कि क्या सूरत हाल है। अपेरेंटली लाहौर का जलसा भी होने जा रहा है, PDM कर रही है, लेकिन हम दोबारा से इस प्लेटफॉर्म से ये कहेंगे कि ये गलत फैसले हैं, ये गलत पॉलिसियाँ हैं, बिकॉज कोविड is out of control.